हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस। ये हम एक गो थ्रू करेंगे, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। सो आई विल रीड द क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन और द लाइव चैट बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शंस आर लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक। जो कंप्यूटर की टर्म है ये हमने किस लैंग्वेज से डिराइव की है। एंड ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं। तो राइट आंसर इज, शाबाश, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है बच्चा लोग। ओके, मैंने आपको फंडामेंटल्स टू कंप्यूटर्स पढ़ाए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर स्टूडेंट बैच में। किसी को ज्वाइन करना है वो जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर किसने इन्वेंट किया है। ऑप्शंस आर एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैमुअल क्रे, अगस्ता एडमिंग। बताइए किसने इन्वेंट किया है डिफरेंस इंजन को। ओके, इट इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। एंड यस, इट इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। हम किसको बोलते हैं। इट इज चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स। सो चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। ओके, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम किसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैमुअल क्रे, अगस्ता एडमिंग। किसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, हु इज फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं। एडवर्ड रोबोट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, द राइट आंसर इज एडवर्ड रोबोट को हम बोलते हैं फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ओके, अ सीपीयू कंटेन्स। एक सीपीयू में क्या क्या होता है। ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या होता है। 4 ऑप्शंस देखे हैं। कार्ड रीडर प्रिंटिंग डिवाइस होता है, एनालिटिकल इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कार्ड रीडर होता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 4 ऑप्शंस में से कौन करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरेक्शन को कंट्रोल। यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्क्रीन सेवर। बताइए क्या है इसका आंसर। ऑब्वियसली यूजर इंटरफेस कैसा होगा वही कंट्रोल करेगा कि आपकी इंटरेक्शन कैसी रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ओके, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो सबसे पहले कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग हुई थी ना, वो किस लैंग्वेज से की गई थी उनकी प्रोग्राम। मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डिटेल पढ़ाई है। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, है ना। तो इसका आंसर है जो पहले कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोग्रामिंग की गई मशीन लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर्स 0 एंड 1 को समझता है। 0 मीन्स लो एनर्जी, 1 मीन्स हाई एनर्जी, या 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। ठीक है, तो जो बाकी लैंग्वेज है ना वो भी कन्वर्ट की जाती है फिर मशीन लैंग्वेज में। सो द राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। ओके, डायजेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब 2 कंप्यूटर्स है आपके, उनको आपस में क्या करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और उसमें क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं। नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। अब ऐसा चीज जो हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है बिटवीन द 2 कंप्यूटर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ओके, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जिससे हमें कंप्यूटर में एक्सेस मिलता है वो एक कोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली सबको पता होता है जब आप पासवर्ड रखते हो ना, तो जब आपको एक्सेस लेना होता है किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप खोलना होता है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, पासवर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, कर लीजिए। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर्स इज द सेम, स्पीड ऑफ बोथ these कंप्यूटर्स कैनॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर्स। बताइए, आपका असाइनमेंट है, क्या है इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप जब फाइल्स को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उनको किस में स्टोर करते हैं? आर्चीव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस, लिस्ट्स, बताइए। आप इनको स्टोर करते हैं फोल्डर्स में, ठीक है, आप इनको स्टोर करते हैं फोल्डर्स में। What type of resource is mostly likely to be shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क में एज अ कॉमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा कौन यूज़ किया जाता है? जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बताए हैं, ठीक है, मैंने टाइप्स बताए नेटवर्क्स के। फिर हमने पढ़ा लैन, मैन, वैन, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है इन नेटवर्क्स का, हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो इससे कम रिसोर्स हमें लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रिसोर्स हम शेयर करते हैं? प्रिंटर्स, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा लैन है, लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर एक बिल्डिंग है, ऊपर वाली फ्लोर में भी कंप्यूटर्स है, नीचे वाली फ्लोर में भी कंप्यूटर्स है, बीच वाली फ्लोर में भी कंप्यूटर्स है, तो अगर हमने इसको जोड़ा है तो ज़रूरी नहीं हम अलग अलग प्रिंटर रखेंगे, हम एक ही जगह पे एक प्रिंटर रखेंगे तो सारे कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर सबसे ज़्यादा कॉमन रिसोर्स यूज़ करने वाला जो चीज़ है, ठीक है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन को चलाने में कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक, मोडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड, बताइए। गिव योर आंसर। एंड यस इट इज मोडेम। मोडेम को यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर कनेक्शन के लिए, हमें ज़रूरत होता है। अच्छा, लाइट पेन क्या होता है? व्हाट इज अ लाइट पेन? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। जहाँ पे लाइट की बात आती है ना, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकल, ठीक है। आप पेन क्या है, आप यहाँ से पेन के से लिखते हैं, दिस टाइम आई एम यूजिंग पेन, ये क्या है? ये इनपुट होता है, ठीक है, दिस इज इनपुट डिवाइस। बट जब लाइट की बात होती है इट इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यूनिवैक क्या होता है? राइट, यूनिवैक जरा खुद सर्च कर लेना, उससे ज्यादा याद रहेगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सारा मैंने पढ़ा है। व्हाट इज यूनिवैक? ठीक है, 2 लाइन्स लिखो भी यूनिवैक के बारे में, राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। CD रोम स्टैंड्स फॉर? CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम आपको पता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको जरूरी नहीं, अगर लाइट ऑफ भी करेंगे तो चीज़ें गायब नहीं होंगी। और रीड ओनली मेमोरी है, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। रैम जो होती है वो रीड राइट मेमोरी है, लेकिन ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। अब CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD, ये भी मैंने आपको बताया, कम्पैक्ट डिस्क है ना, तो CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट। ओके, ALU की फुल फॉर्म क्या है? ALU कहाँ पे होता है? मैंने आपको अभी बताया ALU कहाँ पे होता है, ये CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है ALU, और होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अच्छा, ALU में सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आपको ये बिल्कुल ही बेसिक लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा LSI के बारे में, HSI के बारे में और MSI के बारे में, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI की फुल फॉर्म बताइए, क्या होता है MSI? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। देखो, इंटेलिजेंट वाली कोई बात नहीं है, IC जो होती है ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उन्हीं का ये मीडियम स्केल होता है। सो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज द राइट आंसर। शाबाश, समझ आ रहा है, रिवीजन हो रहा है। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई है लेक्चर्स में, डिफरेंट चीज़ों के, फ्लॉपी डिस्क भी दिखाई, ठीक है। इसका जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 1.44 MB होती है। अच्छा, WAN स्टैंड्स फॉर, वैन किस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लैन उसको हम आपस में जोड़ते हैं तो वो वैन बनता है, वो ग्लोबल होता है, ये लोकल होता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही मैंने आपको जब वैन पढ़ा है तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। टनल और गेटवे ये क्या होता है? टनल क्या होता है और गेटवे क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा है वैन वाले टॉपिक में, मैंने आपको पढ़ा है। टनल और गेटवे क्या होता है, जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, एक एक लाइन लिख लीजिए इसके लिए, ठीक है।
ओके, आपका एग्जाम भी हो रहा है यहाँ पे। MICR क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? बताइए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, नन। देखो केस नहीं आएगा, कोड नहीं आएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आएगा। ठीक है, MICR। ओके, EBC DIC क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। EBC DIC क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, बिट नहीं आएगा। ठीक है, बिट नहीं आएगा। केस यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, राइट। आपको एग्जाम में यही बेसिक क्वेश्चंस गलत होते हैं, और जब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है ना, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आने का चांस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द CPU? CPU का पार्ट इनमें से क्या है? प्रिंटर नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, फिर क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ओके, CAD स्टैंड्स फॉर, CAD क्या होता है? बहुत बार मैंने पढ़ा है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। क्या होता है CAD? CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम, स्निफर, क्रिप्ट, स्पूफ, स्पूल। बताइए, जो जंक ईमेल होता है ना, जिसमें आपको बल्क ईमेल आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड स्पैम। एक फोल्डर होता है आपके ईमेल में स्पैम वाला, राइट। हैकर्स कौन होते हैं? बताइए, हैकर्स कौन होते हैं? ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स, may legally break into computers as long as they do not do any damage। तो सिंपली हैकर्स का सबसे बेस्ट जो यहाँ पे सूट होता है ना, वो लोग होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स में ब्रेक होते हैं विदाउट उनके परमिशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जिसे डॉक्यूमेंट में ये लाइन्स होती है ना, लिखा होता है, इनमें जो स्पेस होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? डबल स्पेस, लाइन स्पेस, सिंगल स्पेस, वर्टिकल स्पेसिंग। बताइए, इस वर्टिकल अमाउंट ऑफ स्पेस जो होती है ना बिटवीन द लाइन्स, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, शाबाश। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा इज, इसमें से नॉन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या होता है? 1 2 3 4। नॉन न्यूमेरिकल क्या होता है? ABC वर्ड्स जो होंगे। तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा इनमें से क्या है? एम्प्लॉयज एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो वो न्यूमेरिकल ही होगा, आपके अकाउंट में 12,000, ये न्यूमेरिकल है। एग्जामिनेशन स्कोर आपके 900 मार्क्स है, ये भी क्या है? न्यूमेरिकल। अच्छा, नॉन न्यूमेरिकल में क्या आता है? एम्प्लॉय का एड्रेस, कोई श्रीनगर से होगा, दिस इज नॉन न्यूमेरिकल। ये ठीक है, अल्फाबेट से लिखा हुआ है। सो एम्प्लॉयज एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, राइट। ओके, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? क्वेश्चन 34, द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स। क्या ऐसा प्रोग्राम जो बॉक्स में रैप करके होता है? द प्रोग्राम विच इज परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट होता है। द कंप्यूटर विच इज पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर होता है। और द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन को कंट्रोल करेगा। तो एम्बेडेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? यस, वो होता है कंप्यूटर होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है और जिसे वो पूरा सॉफ्टवेयर से पूरा हमारा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, एम्बेड करके होता है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आपको ये गलत नहीं होने चाहिए। जो हमारी वेबसाइट होती है ना, उसकी पहले पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, बुकमार्क। उसको क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है, राइट। ओके, मैंने आपको कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाया है बैच में, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चंस ये बस ये बाएं हाथ का खेल है। डाइजेस्ट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर। बताइए, अपीयरेंस हमारा, हम जो करेक्टर टाइप करें, मैं अगर सी का टाइप करें, ये कैसा आएगा? ये ऐसा आएगा,
ऐसा आएगा मोटा वाला सी, या ऐसे इटालियन साइड में आएगा, ठीक है। तो कौन सा स्टाइल इसका होगा, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी अपीयरेंस क्या होगी, वो होता है फॉर्मेट। ओके, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार फाइल को सेव करते हो सिस्टम पे, अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, क्या एक कॉपी प्रिंट होती है ऑटोमेटिकली। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई, क्या हमें इसको नाम देना पड़ता है। इट डज नॉट नीड अ नेम, क्या इसको नाम की जरूरत नहीं होती है। इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड। अच्छा, इसको सिर्फ तब नाम चाहिए जब इसको प्रिंट नहीं करना होता है। तो सबसे सही आंसर क्या है, जब आप पहली बार कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हो, आपको उसको नेम देना पड़ता है टू आइडेंटिफाई इट, ठीक है। इसको क्या देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड geographically on a large scale can be connected by the use of corporate ऑफिस लैंड। जैसे जो जियोग्राफिकली स्केटर्ड होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा श्रीनगर में ऑफिस है, इसका एक ब्रांच है बारामूला में, इसका एक ब्रांच है बड़गाम में, इसका एक ब्रांच है कुलगाम में। तो ऑफिस की जो लैंड है ना, इन छोटी छोटी लैंड्स को हम कनेक्ट करेंगे ना आपस में, एक नेटवर्क बनाएंगे। तो किस चीज़ से इसको, इन छोटे छोटे ऑफिस लैंड्स को कनेक्ट करेंगे, बताइए। इसको हम वैन से करेंगे कनेक्ट, वाइड एरिया नेटवर्क से। When are data and program stored when the processor, where are data and program stored when the processor uses them? जब एक प्रोसेस को कोई डेटा यूज करना होता है, कोई प्रोग्राम यूज करना होता है, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो डिस्क मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी, बताइए। जब हमारा प्रोसेसर कोई भी डेटा या प्रोग्राम यूज करता है ना, वो मेन मेमोरी में होता है स्टोर करके। डाइजेस्ट रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स हम किसको बोलते हैं, डेटा को। डेटा होता है रॉ फैक्ट, और मीनिंगफुल जब इस डेटा को बनाते हैं वो होती है इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉ फैक्ट मीन्स डेटा एंड मीनिंगफुल डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, राइट। ओके, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, आपके लिए असाइनमेंट है। बेसिक, कोबाल, फोटॉन, प्रोलॉग, सी प्लस प्लस, असेंबली लैंग्वेज, बताइए लो लैंग्वेज कौन सी है। सी प्लस प्लस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। वायरस हमारे कंप्यूटर में जब लगता है ना, तो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेव, ऑरेकल, एफोर्ट, MCAFE, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑरेकल जो है वो कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। फिर से आ गया क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए। जॉयस्टिक, CD ड्राइव, मोडेम, NIC कार्ड। ऑब्वियसली क्या चाहिए, मोडेम चाहिए, है ना। शाबाश। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है DMA की। ऑप्शंस देख लीजिए आप और इसका आंसर कर लीजिए। DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जब आप मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। टेप, मैग्नेटिक टेप जो होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बताइए। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। टेप भी, हार्ड डिस्क भी और फ्लॉपी डिस्क भी, राइट। ओके, When did John Napier develop algorithm? जॉन नेपियर ने एल्गोरिथम कब डेवलप किया था। ऑप्शंस आर 1416, नहीं तब नहीं किया था, 1641, 1804, 1614। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम कब डेवलप किया, 1614 में। A normal CD-ROM usually can store up to digest data। एक नॉर्मल जो CD-ROM होता है वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, 680 MB। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। अच्छा, MIS जो होता है आजकल यूज होता है, ये कौन ज्यादा यूज करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में फायदा मिलता है। ऑब्वियसली किसको डिसीजन मेकिंग में फायदा मिलता है, मैनेजर्स को, राइट। ओके, व्हाट इज अ लाइट पेन। ये फिर से आ गया क्वेश्चन, क्या है लाइट पेन। इट्स एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा है ये। एडसेक, IBM 1401, CDC, ICL, IBM 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। एडसेक इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, EDSAC, राइट। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना उनमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ है? आपको मैंने पढ़ा है, उनमें वैल्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए, फिर थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, है ना। तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स थे, बहुत जगह लेते थे। फोटॉन इज, फोटॉन क्या है? फोटॉन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। ओके। EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो हमारे पास रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसको आप जो इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो इसमें लिख के होता है ना, बस आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते रोम में। इसमें एल्गोरिदम्स, फार्मूलाज होती हैं बहुत सारी, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही बर्म की होती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। फिर आता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर आता है EEPROM, EEPROM, ठीक है। अब इसका अपडेटेड आया, एडवांस्ड ये आया कि इनको हम इरेज करके फिर नया डेटा लिख सकते हैं। तो EEPROM जो है ना, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए थे? 1956, 1965, इसी पीरियड के अराउंड हुए थे। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी बिग इन, सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर कब था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस जनरेशन में सबसे बड़ा कंप्यूटर था? ऑब्वियसली पहला जनरेशन कंप्यूटर जो था ना वो बहुत बड़ा था, बड़े बड़े हॉल्स में वो आता था, राइट, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने वैल्यू टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया, फिर ट्रांजिस्टर्स का, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स का, राइट। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स, की जनरेशन कंप्यूटर में हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया? ऑब्वियसली फोर्थ जनरेशन में। इसमें वैल्यू टेक्नोलॉजी थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स। फिफ्थ जनरेशन में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। ओके, इस टाइम के कंप्यूटर्स कौन से हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को ये करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर OCR, MICR, OMR, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। द क्वालिटी आउटपुट ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, प्रिंटर की क्वालिटी आउटपुट को हम कैसे मेजर करते हैं? डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, उनकी जो है क्वालिटी डॉट पर स्क्वायर इंच से देखी जाती है, राइट। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल C लैंग्वेज, C लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? बताइए। डेनिस रिची, सैमुअल पेपर, निकोलस ब्रिथ, डोनाल्ड कोंत। लैंग्वेज, C लेवल लैंग्वेज को हम किसने किया था इन्वेंट? डेनिस रिची ने, ठीक है। पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, अच्छा, जो कंप्यूटर्स को मेंटेन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीपल वेयर बोलते हैं, राइट। व्हेन डिड आर्च राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स, इन्हें कब आपस में कोलैबोरेट किया, ये किया, फिर कोऑपरेट किया? 1991 में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड एज ह्यूमोसेपियंस। विच डिवाइस इज कॉल्ड सेलिकोसेपियंस, सेलिकोसेपियंस किसको बोला जाता है? मॉनिटर, रोबोट, हार्डवेयर, कंप्यूटर, ये बोला जाता है कंप्यूटर को। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं बग। ऑल्टरनेटिव क्या है इसका नाम? बग का ऑल्टरनेटिव हम क्या बोलते हैं? लीच, स्लाइच, सिक्योर्ड, ग्लिच। ऑल्टरनेटिव हम बोलते हैं कि एक टेक्निकल ग्लिच आया था, ठीक है, बग को हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच आया था। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑब्वियसली इनको हम रिलाई कर सकते हैं, रिलायबल है,
बट क्या वो फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, चीप नहीं है, इनफेलेबल नहीं है? फास्ट तो है, पावरफुल भी है और अब सस्ते भी है, सबके पास है, लेकिन इनफेलेबल नहीं है, रॉन्ग नहीं हो सकते हैं वो, ठीक है? रिलायबल भी है और इनफेलेबल नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आई थिंक यहाँ तक आज सफिशेंट है, रिवीजन बहुत सारा हो गया। कल हम बहुत और बाकी बेसिक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे, इस रिवीजन सीरीज से, एंड सो दैट कि मैं आगे और आपके लिए और MCQs लाऊं। और आपको किस किस कंपोनेंट की और MCQ चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।